शास्त्रों में योग की बहुत सी परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में इन परिभाषाओं की बृहद व्याख्या की है। योग का शाब्दिक अर्थ दो वस्तुओं का मेल होता है। पाणिनि ने योग शब्द का अर्थ पूज्य समाधो धातु से लिया है तथा उन्होंने योग का अर्थ समाधि बतलाया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में योग की व्याख्या इस प्रकार की है कि योगा से चित्त वृत्ति निरोधा, यानी इनके अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। अधियोगी वायु के साथ प्राण और मन को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ब्रह्मांड में निरोध कर शांत स्थिर हो जाते हैं तथा इसी क्रिया को योग समझते हैं। और मंत्र योग में वाणी के द्वारा मंत्रों का जाप कर मन को स्थिर किया जाता है तथा इसी को योग समझा जाता है। लय योग में किसी शब्द या केंद्र पर मन को स्थिर एवं शांत कर विलीन कर देने को योग की संज्ञा दी गई है। अधिकांशता वृत्त प्राण एवं मन की शांति या स्थिरता को ही योग कहते हैं। इन साधनों से हमें केवल माइक की उपलब्धि होती है। विहंगम योग चेतन से चेतन भूमि पर होता है। जब हम सदगुरु युक्ति द्वारा प्रकृति जगत से उपरम हो चिदाकाश में आत्म चेतना को प्रवाहित करते हैं तब अध्यात्म का वास्तविक अनुभव होता है। किसी को विहंगम योग, सहज योग, चेतन योग, मीन मार्ग, सुरत योग, देवयान पथ इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। पक्षी का स्थान गमन है, वह आकाश में निराधार गमन करती है। पक्षी का यह सहज स्वभाव है। प्रकृति का आधार योग युक्ति से छूट जाने पर योगी की आत्मचेतना भी निराधार चिदाकाश में गमन करने लगती है। इसीलिए मार्ग का नाम विहंगम मार्ग बतलाया गया है। अलल पक्षी की गति जब आवे उलटी गगन सत्य नाम समावे योगी करे गगन में वासा योग कला पूजे सब आस। निम्नलिखित पंक्तियों में भी स्वामी जी ने आत्मा के ऊर्ध्व चेतन प्रदेश में गमन करने की चर्चा की है तथा इस योग को वास्तविक योग तथा विहंगम योग कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गमन गम घर चले अर्ध ऊर्ध्व विवेक गतिवन पंथ निज समझे भले डगमगाता नहीं चले सीधे गगन मुख धावता पहुँचे अपने देश को जा मधुर स्वर ध्वनि गावता। अर्थात विहंगम योग में साधन एवं प्राणायाम के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कुंडलिनी जागरण हेतु अलग से कोई योगिक क्रिया की आवश्यकता नहीं है। जैसे मूल को खींचने से वृक्ष के साथ अंगों को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार नित्य योगाभ्यास से हमारी सारी आत्मिक शक्तियों का विकास स्वाभाविक ढंग से हो जाता है। इसकी सहजता के कारण ही इसे सहज योग की संज्ञा प्रदान की गई है।
सहज सहज मार्ग चढ़ी जाई, सहज शब्द में सहज समाई, सहज सहज का ध्यान लगाई, सहज सहज में रहा समाई, सहज सहज संग समाधि, ज्ञान प्रेम पूर्ण रत साधी। यानी विहंगम योग वैदिक है। वेद में अन्य योगों की चर्चा स्थान पर आई है, पर मुख्यतः वेदों में विहंगम योग की ही चर्चा मिलती है। इस ज्ञान के गुप्त हो जाने पर लोगों का आध्यात्मिक स्तर नीचे आया है तथा उस स्थिति में योग के क्षेत्र से साधकों की मनोवृत्ति प्राकृतिक क्षेत्र में आ गई है तथा प्राकृतिक योगों का ही प्रचलन समाज में हो गया है तथा आज भी हो रहा है। विहंगम योग की 5 कोटियां हैं। इन कोटियों का उद्देश्य साधक के आध्यात्मिक स्तर की जांच करके ही दी जाती है। इन 5 कोटियों में भूमंडल की सारी योगिक क्रियाएं एवं उनके अनुभव आ जाते हैं। विहंगम योग की साधना में प्रकृति, मन, प्राण, आत्मा एवं सुरति संबंधी सभी साधन आ जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर प्राकृतिक योग की साधनाओं की भ्रांतियां का भी निराकरण कर शुद्ध, सरल एवं लाभकारी बना दिया गया है। वस्तुतः योग प्राकृतिक में संभव नहीं है। प्राकृतिक उपकरणों से आत्मा एवं परमात्मा का योग नहीं हो सकता। संसार में योगों की कमी नहीं है, पर वास्तविक योग आत्मा एवं परमात्मा के बीच ही घटित होता है। वास्तव में अन्य योग है ही नहीं। जहाँ योग है वहाँ भी योग ही है। जब हमारा योग परमात्मा से घटित होता है तब हमारा प्रकृति से भी योग हो जाता है। इस प्रकार योग द्वारा आत्मिक शक्तियों का उत्थान एवं प्राकृतिक शक्तियों का भी योग हो जाता है। मार्ग में चलने वाला पथी पीछे के मार्गों एवं पड़ावों को छोड़ता जाता है। समुद्र की ओर जाने वाली नदी की धारा को अपने उद्गम स्थान को छोड़ना ही पड़ता है और 9 पल्लव की इच्छा वाले वृक्ष को अपने जीर्ण शीर्ण पत्तों का त्याग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा विहंगम योग की साधना द्वारा उत्तरोत्तर अनेक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को लांघता हुआ परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। वह मार्ग के अनेक प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक घाटियों को छोड़ देता है। योग कोई तर्क का विषय नहीं है या कोई दार्शनिक सिद्धांत भी नहीं है या क्रियात्मक ज्ञान है। साधना से यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क से दर्शन शास्त्र के वितंडावाद से सत्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। सत्य ज्ञान योग ज्ञान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं, तपस्या अधिको योगी ज्ञानाभ्यो अपि मतो अधिका।
कर्मिभ्यस्याच्युत को योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगिनापि सर्वेषां मत्केन्द्रात्मा शुद्धावान् भजते यो मां युक्त भोम सम। तपस्या से मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक बल मिलता है, पर सत्य की प्राप्ति नहीं होती। दार्शनिक सोच ज्ञान के वितंडावास से भी सत्य दूर है, कर्म बंधन का कारण है, अतः योग श्रेष्ठ है। इसी से सत्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा को सूक्ष्म होना होगा, इसके लिए उसके मन से अलग होना होगा। विहंगम योग ये सर्वोच्च भूमि में आते आप योगी मन से अलग हो जाता है, उपरम हो जाता है, उसे अपने आप पर त्याग या संन्यास हो जाता है। जय जय श्री कृष्ण।